हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। एंड SBI PO प्रीलिम्स के टाइम पे मुझे याद है जब स्कोर कार्ड आया था तो कुछ लोगों ने कहा था मुझसे इस पे वीडियो बनाने के लिए। एंड आई एम वेरी सॉरी, उस टाइम पे टाइम बहुत कम था मेंस के लिए एंड SBI PO का मीन्स पहली बार था। सो मैं थोड़ा डरी भी हुई थी तो मैं बना नहीं पाई। बट आई थॉट कल ये IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड आया है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं ये वीडियो शेयर करूँ आप लोग के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ दैट मैं कोई भी अपने आप को किसी से भी बेटर नहीं समझ रही हूँ, या फिर ये एक तरह का डिस्क्लेमर है कि ऐसा नहीं है कि मुझे किसने राइट दिया किसी को एडवाइस देने का। इट्स जस्ट दैट कि मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ एंड मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कैसा लगता है जब आप बहुत कम मार्क्स से मिस कर देते हो प्रीलिम्स को। तो बस बीइंग अ फेलो स्टूडेंट मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड का स्क्रीनशॉट डाल दूँगी लास्ट ईयर का, जो मैंने IBPS PO का एग्ज़ाम दिया था। तो लास्ट ईयर प्रीलिम्स की कट ऑफ थी 58.75 और मेरा स्कोर आप देख सकते हो 57 था। तो मैंने 1.75 मार्क्स से मिस किया था। एंड ये बिलीव मी, दिस इज़ नॉट द ओनली एग्ज़ाम जिसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था। मतलब लास्ट ईयर के और सारे मेरे स्कोर कार्ड के नहीं है मेरे पास पिक्चर्स अब, बट SBI PO में भी आई मिस बाय 2 मार्क्स। और लास्ट ईयर SBI क्लर्क में 71 कट ऑफ थी और मेरा 70.25 स्कोर था। और इस बार का भी इनफैक्ट जो SBI क्लर्क का एग्ज़ाम था 2021 का, उसकी कट ऑफ थी 81.5 एंड मेरा स्कोर था 80.75। तो सारे एग्ज़ाम्स में लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, और इस बार भी जब SBI क्लर्क में यही हुआ तो आई वॉज़ वेरी डीमोटिवेटेड। बिकॉज अगर ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस होता है, सपोज़ 4-5 मार्क्स का डिफरेंस है या फिर उससे ज़्यादा का डिफरेंस है, तो आपको एक बार लगता है कि हाँ आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिनका इतना डिफरेंस रहता है उनकी कमी होती है, सब अपना 100% देते हैं। बट हाँ, आप एक बार सोच सकते हो कि शायद प्रिपरेशन में कोई कमी है, या फिर आपने कहीं पे कोई आपसे गलती हो गई है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है। लेकिन जब पॉइंट से या 1-2 मार्क्स से 3 मार्क्स भी ज़्यादा हो गया, बट अगर 1-2 नंबर से पॉइंट से आपका रह जाता है एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्लियर होना, तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। बिकॉज पूरी मेहनत 1 साल की या जितने भी टाइम से आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, वो लगता है वेस्ट हो गई बिकॉज आपने प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं किया। तो मेरे साथ भी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। तो जब काफ़ी एग्ज़ाम्स में ये होने लगा तो मैंने अपने आप को एनालाइज़ करने की कोशिश करी कि मुझसे गलती कहाँ पे हो रही है। बिकॉज इतना कम डिफरेंस है तो ये भी समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम में क्या मिस्टेक करी है हमने। तो पहली बात तो 2 चीज़ें मैंने एनालाइज़ की अपने एग्ज़ाम को देख के, कि पहला फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है, आपको आपकी शिफ्ट इजी लग रही है या डिफ़िकल्ट लग रही है वो मैटर नहीं करता। जब एग्ज़ाम वो रिज़ल्ट कैलकुलेट होता है, सब मार्क्स आते हैं हमारे, तो जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको जो लगता है कि क्या लेवल है आपकी शिफ्ट की, उस हिसाब से आपके स्कोर्स डिक्रीज़ या इंक्रीज़ किए जाते हैं। तो पहला फैक्टर नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन हम नॉर्मलाइजेशन पे अपनी गलतियों को डाल नहीं सकते, मतलब हमें उस फैक्टर को काउंट नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमारा काम है प्रिपरेशन करना, और बाकी जो आगे हो रहा है, रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, वो सब थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है एंड बाकी आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मलाइजेशन को नहीं काउंट करते हैं। तो मैंने सोचा सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि मेरे इतना कम डिफरेंस रह रहा है। तो मैंने अपने आप को ऑब्ज़र्व किया एंड आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रही हूँ, दैट एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो ये पॉइंट का डिफरेंस आता है कि 0.25 या 0.75, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आपकी एक्यूरेसी में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, तो अगर सपोज़ कट ऑफ है 21 और आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया, और तो आप आ जाओगे 19.75 पे, मतलब कुछ ऐसे 1.25 मार्क्स माइनस होंगे। तो आप देख रहे हो कितना मिनिमम डिफरेंस है। तो 100% एक्यूरेसी बहुत मुश्किल है करना, ये बिल्कुल फैक्ट है। शायद ही किसी की होती होगी, मेरी खुद की नहीं होती। और मैंने जितने लोगों को भी देखा है, जिनसे भी बात करी है, 100% एक्यूरेसी बहुत मुश्किल है।
लेकिन आप कोशिश करो कि आप अपनी एक्यूरेसी को हमेशा 90+% पे रखो। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज आपने अगर 60 अटैम्प्ट किए हैं, कट ऑफ अगर 55 गई और आपने 60 में से आपकी 8 या 10 मिस्टेक्स हो गई, तो आप वैसे भी कट ऑफ के बहुत नीचे हो। बट अगर आपने 60 अटैम्प्ट किए हैं और कट ऑफ 56 57 भी गई है और आप सही करके आए हो, तो आपके नंबर कट के भी 58 59 तक आ जाएंगे। तो मतलब आप एटलीस्ट प्रीलिम्स को तो क्लियर कर ही सकते हो। और ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी सारे ग्रुप्स में जिन पे मैं एडेड हूँ टेलीग्राम पे, तो उसमें लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे कि किसी ने 0.25 से मिस कर दिया, किसी ने 1 मार्क से मिस कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने भी पहले लास्ट ईयर 2020 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपनी, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट्स अपने सारे दिए हैं, तो मेरे भी पॉइंट से मिस्टेक होती थी। तो इस बार मैंने बस एक प्लेज ले लिया दैट मैं भले ही मेरा अटेम्प्ट कम हो, बट मैं अपनी एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करूँगी। उसके बाद SBI PO एग्ज़ाम हुआ। SBI PO में मेरे अटेम्प्ट्स थे 67 और कट ऑफ 63 गई थी और मेरा स्कोर था 64। तो आप देख रहे हो कि मैं कितने ज़्यादा पास हूँ कट ऑफ के। मैंने सिर्फ एक नंबर से क्लियर किया है और मेरे अटेम्प्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर सेफ साइड पे रहना है तो अटेम्प्ट्स थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे, बट मेरी जो मैंने 67 अटेम्प्ट किए थे, तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। बट मैं अपनी एक्यूरेसी पे श्योर थी कि अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं भी क्लियर होता है, कट ऑफ हाई जाता है, तब भी मैंने अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है एंड मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम IBPS PO पे। तो इस बार IBPS PO की कट ऑफ बहुत कम गई है और एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि 50.5 जा सकती है PO की कट ऑफ, और मेरा स्कोर था 67.75। तो आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज लास्ट ईयर मैंने 1 मार्क से मिस कर लिया था एग्ज़ाम और इस बार मेरा डिफरेंस है 17 मार्क्स का। और अगर देखा जाए तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन भी हुआ होगा, बिकॉज एक्यूरेसी मैंने अपनी अच्छी रखी हुई थी IBPS PO के एग्ज़ाम में। 75 या 76 मैंने अटैम्प्ट करे थे, तो मैं 70s में ही मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है तो आई एम वेरी सॉरी, बट मेरा मेन मोटिव ये है आपको समझाने का दैट आप अगर पॉइंट से आपने मिस किया है 1 मार्क से 2 मार्क से, तो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि आप कर सकते हो, आप उसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, यू हैव द कैपेबिलिटीज़, बट आपको उसको थोड़ा राइट डायरेक्शन में ले जाना है। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे, एंड जिनका भी PO थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया है, आई एम श्योर आपका क्लर्क क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ इन केस IBPS क्लर्क प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है, तो इस बार भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अभी आगे और वैकेंसीज़ आएंगी बैंक्स में, तो आप उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बट हमेशा इस बात पे फोकस रखो आप अपना कि अटेम्प्ट्स तो ज़्यादा करने हैं, लेकिन एक्यूरेसी को जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमाइज़ करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।